जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। हर सत्संग एक अनुभव होता है जहां शब्द नहीं सिर्फ भाव बोलते हैं। अगर आपको भी गुरुजी की महिमा ने कभी स्पर्श किया है तो कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें, क्योंकि जब हम प्रेम और श्रद्धा के भाव साझा करते हैं तो वो और गहराते हैं और हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और की श्रद्धा जगा दे। तो चलिए संगत जी, देर न करते हुए अब सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। गुरुपा की प्यारी संगत सभी को मेरा आज 13 मार्च का होली का सभी को मेरी तरफ से होली मुबारक। आप सभी को गुरुपा आपके लाइफ में ये जो होली के कलर है, ये अलग अनेकों कलर है, वो कलर की खुशियाँ गुरुपा आपके सभी के लाइफ में भर दे और सभी जो तकलीफ़ों में हैं उनकी भी लाइफ में खुशियों के कलर भर दे। ऐसे बोल के मैं आज का ये गुरुपा का शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का मैसेज ऐसा आता है कि बेटा, अभी तूने बाकी संगत से ही सुना है कि गुरुजी ऐसा कल्याण करते हैं कि सभी भक्तों की झोलियाँ भर देते हैं, पर देखा नहीं है उसका छोटा सा नमूना। आज तू खुद अपनी आँखों से देखेगी जब आज मैं स्वयं तेरी डूबती नौका को सागर के उस पार पहुंचा दूंगा। आज तेरी किस्मत ऐसे चमकेगी कि पूरी दुनिया नज़ारा देखेगी। घबरा मत, आज तेरे सभी अटके हुए काम 100% पूरे होंगे। आज तू खाली हाथ नहीं जाएगी। तू सिर्फ आंखें बंद करके सिमरन की शक्ति को महसूस कर, फिर मैं देख कैसे तेरी लाइफ में खुशियाँ भर देता हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना इन सब चीज़ों के लिए जो आप हमारी लाइफ में देते हैं, तकलीफ़ों में हाथ देते हैं। हम हमारे आजू बाजू हमारे पति, बच्चे, भाई बहन सब हैं, पर फिर भी हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं संगत जी। खूब सारी तकलीफ़ें लाइफ में ऑफिशियली आती है, घर की आती है, पर उसके लिए सिर्फ़ एक भगवान जो गुरुपा हमारे हैं, जिन्होंने आज हमें मुट्ठी भर संगत में चुन के अपने आप से जोड़ के रखा है और ये खुशियाँ हमारे नसीब में दी है कि हम जब अकेले होते हैं और किसी को पुकारते हैं तो वो सबसे पहले गुरुपा होते हैं। गुरुपा का दूसरा मंत्र मैसेज ऐसे था कि पुत्र, तेरा मन बिना वजह से घबरा रहा है। तेरी लाइफ में तो मैंने इतनी खुशियाँ लिखी है कि जितनी तूने सोची भी नहीं होगी। मन को शांत करने के लिए शुक्राना किया कर, घबराया न कर। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ रहेगी। गुरुपा आपकी इस ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। हम लाइफ में इतना अकेलापन महसूस करते हैं जब बहुत बड़ी तकलीफ़ें आती हैं और हम किसी को पुकारते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुपा होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के मैसेज थे कि होली जो जलेगी उसमें तेरे सारे कष्ट भी जल जाएंगे और तेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो गुरुपा आपका उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप इसी तरह से हर एक संगत जो आपकी बेटी है उन सभी की तकलीफ़ों को दूर कीजिएगा, उनकी लाइफ में भी
होली के रंगों जो रंग होते हैं उसी तरह की खुशियाँ भर दीजिएगा, और जिनको बहुत आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है उन्हें भी ब्लेसिंग खूब भर भर के दीजिएगा गुरुपा। प्राची आंटी को भी भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि उन्होंने मेरे बहुत सारे सत्संग जो पेंडिंग 1 महीने से पड़े थे, उन्होंने मेरे ये सत्संग लास्ट 2 दिन पहले शेयर किए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम अपनी बातें सत्संग के द्वारा इस संगत में भेजते हैं तो उसका गुरुपा का कहना होता है कि सत्संग सुनने वाले के भी कष्ट कटते हैं और सुनाने वाले के भी कष्ट कटते हैं। तो संगत जी अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकाल के सत्संग किया कीजिए, जिसकी वजह से हमारे भी कष्ट कटेंगे और हमारे सत्संग सुनने से आपके भी कष्ट कटेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से सभी को होली की शुभकामनाएं। होली के कलरों की तरह, अलग अलग कलरों की तरह अपने लाइफ में खूब सारी गुरुपा की ब्लेसिंग हमें मिले, और खुशियाँ ही खुशियाँ हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, और जिसको भी तकलीफ़ों में गुरुपा का हाथ चाहिए तो गुरुपा पे भरोसा रखिए। गुरुपा थोड़ा सा लेट भी होता है, अपने कष्ट काटते काटते अपने हमें वो उस ऐसे माहौल में बिठा देते हैं कि वो तकलीफ़ें हम भूल जाते हैं। तो इतना बोल के मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गौरव अंकल। आप सभी को होली की मुबारक मेरी तरफ से। और आज का शुक्राना सत्संग में जो होली का दूसरा दिन होता है धुलेटी, उस दिन का रात का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के मैसेज तो होते ही है, शुक्राना सत्संग करो। शुक्राना सत्संग गुरुपा की एक सेवा है जो हमारे कष्टों को काटने में हमें मदद करती है। गुरुपा हमसे कुछ नहीं मांगते, वो हमारे लिए हर पल किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में खड़े रहते हैं। हमें ऐसी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से बाहर निकालते हैं। मुश्किलें तो आती हैं, हम मानव जन्म में आए हुए हैं तो मुश्किलें आती ही रहती हैं, पर उस मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए गुरुपा किस तरह से हमें हेल्प करते हैं और कैसे हमें उस तकलीफ़ों से बाहर निकालते हैं उसका हमें पता नहीं चलता। तो गुरुपा से जुड़ने के लिए और उनका ब्लेसिंग पाने के लिए हमें शुक्राना सत्संग करना बहुत ज़रूरी है संगत जी। आज गुरुपा का मुझे कल ऐसे मैसेज था कि मैं तुझे 3 अलग अलग रूपों में दर्शन दूंगा, पर मुझे पता नहीं कि कौन से स्वरूपों में गुरुपा मुझे दर्शन देंगे। कल जैसे मैं होली का दिन था तो सुबह मैं जैसे पूजा करती हूँ तो दिया करके फिर मैं ऑफ़िस में जाने की तैयारी कर रही थी। तो दिया करने के बाद में मैं ऐसे ही हॉल में खड़ी थी और दिल में मेरा गुरुपा का मैं मंत्र जाप करते रहती हूँ। जब भी हर थोड़ी थोड़ी देर में जैसे जैसे मैं कुछ मन में ऐसा उछल सी हो जाती है, कोई डर सा हो जाता है तो गुरुपा का मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ। तो मेरा जो विंडो है वो विंडो के बाहर साइड पे ग्रिल है, ग्रिल लंबा वाला, उसके ऊपर एक पिजन कबूतर आके बैठ गया था और कांच बंद थी पर वो वहीं पे आके थोड़ी देर खड़ा था।
तो मैंने दिल में ऐसे सोच लिया कि शायद गुरुपा ने मुझे ये मैंने जो मंत्र जाप करना शुरू किया है तो गुरुपा ने मुझे ये कबूतर के स्वरूप में आके दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल होली का दिन था। ऑफिसों में तो अभी फ़िलहाल बहुत तकलीफ़ें कुछ ना कुछ चलती रहती है, पर वो तकलीफ़ें आती है और चली भी जाती है। कस्टमरों से बातें करते वक्त या कभी कस्टमर ऐसे गुस्से में चले आते हैं कुछ बात करने के लिए और फिर वो नॉर्मल होके निकल जाते हैं। तो गुरुपा आप हमारे अंग संग हो, उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आज धुलेटी थी तो मैं धुलेटी में मेरे अंकल हस्बैंड नीचे बिल्डिंग के फंक्शन में नीचे उतरे हुए थे, खेल रहे थे, क्योंकि गुरुपा का मुझे कल मैसेज था कि तू अभी नाचना शुरू कर, तू अभी खुशियाँ मनाना शुरू कर। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में हम जैसे कलरफुल हो गए थे पूरे और ऐसे ही कुर्सियों पे बैठ गए थे, तो वहाँ से एक बटरफ्लाई ब्लैक कलर का ब्लू डिज़ाइन वाला आजू बाजू में आके मेरे ऐसे उड़ता कहीं ऐसे साइड से निकल गया। और तो मेरे दिल में ऐसे आया कि गुरुपा ने मुझे कहा था कि मैं 3 स्वरूपों में अलग अलग तुझे दर्शन दूंगा। तो गुरुपा ने मेरे को बटरफ्लाई के रूप में आके दर्शन दिया और बताया कि मैं तेरे अंग संग हूँ, खुशियों में हर पल में तेरे अंग संग हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तीसरे स्वरूप में कौन से वो मुझे पता नहीं है, अभी तक उसका एहसास नहीं हुआ है, पर गुरुपा ने मुझे 2 स्वरूपों में मेरे आसपास आके मुझे दर्शन दिए हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए शुक्राना, मेरी तकलीफ़ों को कम करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे हिम्मत दे के आगे बढ़ने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा बेटा थोड़ा सा काम में होशियारी नहीं दिखा रहा है, साथ में मैं उसको बहुत फोर्स करती हूँ कि हमारे साथ काम के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए आना, पर वो बहुत आलस करता है, आता नहीं है। तो गुरुपा उसे ब्लेसिंग दीजिए, उसे सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपने माँ बाप के साथ आए। वो आपसे जुड़ने के लिए आप उसे अपने से जोड़ दीजिए गुरुपा, ताकि वो सही मार्ग पर चले और हमें हेल्प करे, हमारे काम में हमें हेल्प करे। गुरुपा उसे ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बेटियों को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, जो आपसे पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है, पर मैं कभी कहती हूँ तो मान लेती है कोई भी चीज़, पर वो पूरी तरह से आपसे जुड़ जाए, उनको भी गुरुपा ब्लेस कीजिएगा। मेरे अंकल हस्बैंड थोड़ा काम में बहुत परेशान हो चुके हैं, गुरुपा उनके अंग संग रहिएगा, उनको ब्लेस कीजिएगा, उनके साथ रहिएगा। वो काम से उसका काम बिगड़ा हुआ है, तो उनका काम थोड़ा अच्छे से हो जाए और हमारे लाइफ में जो उथल पथल हो गई है वो कम हो जाए। तो गुरुपा हमें ब्लेस कीजिएगा, गुरुपा हमारे साथ रहिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने हमें जो दिया है उसका शुक्राना, और आपने हमें जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। लाइफ में कुछ ऐसे कष्ट आते हैं जो हमारे कष्ट काटने के लिए होते हैं, पर वो हमें फेस करने भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, पर वो सोच के हम शांत रहते हैं कि शायद हमारे कष्ट इसी तरह से आप अगर काट के हमें हमारे दुखों से हमें बाहर निकालेंगे। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना बोल के आज का सत्संग यहीं पे पूर्ण विराम करूँगी। आपकी ब्लेसिंग हर संगत को अच्छे से मिले, हर जो तकलीफ़ें में आपकी संगत है उन्हें आप अपना हाथ दीजिएगा, उन्हें अपने तकलीफ़ों से निकालिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। गुरुपा का प्यारा संदेश, हर वेले शुक्राना करो। आज मैं कुछ हफ्ते भर बाद सांझ वेला सत्संग करने बैठी हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्ब भी थी, तो काम के झमेले में मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा था। आज शनिवार का दिन है, तारीख 21, और गुरुपा का संदेश भी बार बार आ रहा था, एक शुक्राना कर, एक शुक्राना कर। तो आज मैं गुरुपा का आदेश मान के सांझ वेला का शुक्राना करने बैठी हूँ, मुंबई से वर्षा। गुरुपा का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा का मैसेज मुझे ऐसे आ रहा है, बड़े भागा वाले हो तुसी जो सतगुरु दी शरण विच है, कदे भी मायूस न होया कर, मैनू तेरी हर पल दी खबर है, बस किसी नाल गलत न करी ते मंत्र जाप कर। संगत जी, मंत्र जाप तो मैं पूरे दिन करती रहती हूँ। ऑफिस में बैठूँ, थोड़ा बहुत सत्संग भी सुनती रहती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ। कोई मुश्किलें आती हैं तो मंत्र जाप करती हूँ, और फिर वो मुश्किलें मेरी गायब भी हो जाती है। अब गुरुपा मेरे काम में भी बरकत देने लगे हैं, बहुत कुछ काम मेरे बदलने लग गए हैं, क्योंकि गुरुपा के मैसेज भी ऐसे आते हैं, तू अब बैठी क्या है, शुक्राना करो। और आज मैं तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ, तेरा बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है। तू कम होने से पहले ही किसी को मत बताना। आज तारीख नोट कर ले, लिख कर देता हूँ, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, बस तुझे शुक्राना करना नहीं छोड़ना, भूल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के मैसेज आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं कि तेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई है, और मैं तेरी बहुत परीक्षा ले चुका हूँ, अब मैं तेरी कोई परीक्षा नहीं लूँगा। तेरे अच्छे दिन आएंगे, तू खुशियाँ मनाएगी, तू नाचेगी। तो गुरुपा, इन सब बातों के लिए आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, आज ऐसा हुआ, सुबह कुछ घर में वाद विवाद हो गया मेरे बेटे के साथ में, और मैं उस पर बहुत गुस्सा हो गई थी, तो उसने भी मुझे पलटकर उल्टा जवाब दिया। तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गई, और मैंने गुरुपा के सामने आके बोला, गुरुपा, इस बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए, सतमार्ग पे लाइए। वो अब 24 साल का हो गया है, कुछ काम करे कुछ ढंग से, तो मुझे घर चलाने में भी हेल्प हो जाए। तो आज ही गुरुपा का मुझे ऐसा मैसेज आया, जब तूने अपने और अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो फिर किसी बात से मत डर, घबरा। तेरा और तेरे बच्चे के कल्याण मैं खुद करूँगा। तेरे परिवार को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। तुझ पर और तेरे परिवार पर मेरी कृपा सदा रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी हर दी हुई बात का आपका शुक्राना गुरुपा। आप जो हमें देते हैं उसका शुक्राना, आप जो हमें नहीं देते उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, अपनी प्यारी संगत पे ऐसे ही मेहर कीजिएगा, अपनी बेटियों पे, अपने बच्चों पे इसी तरह से हाथ रखिएगा, उनको खूब भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। गुरुपा का ऐसा भी मैसेज मुझे आया, तेरे काम बनाने के लिए मुझे हर जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं। लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, और तुझे तुझसे शुक्राना किया नहीं जाता, तो क्षमा करना गुरुपा। अगर मैं शुक्राना नहीं कर पाई तो मुझ पे नाराज़ मत होना, मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी। गुरुपा का मैं अमृत वेला
करीबन 2-3 महीने से सुबह उठ के अमृत वेला मंत्र जाप करती थी। आज 2-3 दिन से पता नहीं क्यों मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो उठ नहीं पा रही थी, मन नहीं कर रहा था। पर गुरुपा मुझे शक्ति दीजिए, मैं फिर से उठ पाऊँ और आपका शुक्राना सत्संग करूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हो जाती हूँ तो। संगत जी, इतना बोल के मैं आज का ये सत्संग गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करके यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। नमस्ते प्राची आंटी, मैं फिर से अपना एक छोटा सा शुक्राना गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। शुरुआत करने से पहले मैं गुरु मंत्र पढ़ूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा छोटा सा शुक्राना है और मैं बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना नहीं करती है, अब तो इतनी बड़ी होगी कि शुक्राना नहीं करती है, मगर ऐसा नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि आप करना चाहते हैं मगर फिर आपको समझ नहीं आता, बिकॉज़ हर चीज़ जो कुछ भी हम लोग के साथ हो रहा है, हमें ऐसा लगता है गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे सारे कष्ट कटवा रहे हैं। हमें जो भी जैसा भी मिल रहा है उसमें हमें दिलासा दे देते हैं, हमें घबराने से मना करते हैं और खुश रहने को कहते हैं। तो इतना कुछ हमारे जीवन में समा गए हैं गुरुजी, तो हमें ये लगता है कि उन्हें तो मालूम होना चाहिए कि हर लफ्ज़ में हमारा शुक्राना है। हर एक शब्द, हर एक सांस जो हम लेते हैं वो एक शुक्राना है उनके लिए। मुझे तो कहीं से भी महसूस नहीं होता कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो गुरुजी की आज्ञा के बिना कर रही हूँ। कहीं मुझे जाना होता है या कहीं मैं खाना बनाने लग रही हूँ या मैं पूजा की शुरुआत कर रही हूँ या मैं ऐसे ही शांति से बैठी हूँ सवेरे, तो मैं जाप करने लग जाती हूँ। कुछ करने से पहले हमेशा जाप करती हूँ। तो जब आप इतना आंतरिक हो जाते हैं कि आपको मालूम है कि सब कुछ गुरुजी का ही है, तो ये होता है कि शुक्राना मैं क्या करूँ? सब गुरुजी का ही दिया हुआ है, तो शुक्राना भी गुरुजी का ही दिया हुआ है। शुक्राना गुरुजी के नाम पे हर समय है, हर सेकंड गुरुजी के लिए शुक्राना है। अभी कुछ दिनों से मैसेज आया था मेरे पास कि मेरे बेटे के लिए समय भारी है, मेरे पति पे संकट है। घबराहट हो गई थी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी और मैं शायद सत्संग इतने जल्दी नहीं सुन पाते क्योंकि टाइमिंग का रहता है। तो मैं जल्दी से वो पढ़ लेती हूँ, ट्रांसक्रिप्ट में जा कर के पढ़ लेती हूँ। शायद ये गुरुजी को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन कम से कम मुझे ये है कि मैंने पढ़ा, मैं उसको अनदेखा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे उसका सार पता चल जाता है। जैसे काली माता पे जो प्रसाद चढ़ाना है वो मैं समझ गई हूँ। कुछ उपाय और बताए, 5 सोमवार मुझे क्या करना है वो मैं समझ गई हूँ। पर गुरुजी ने कहा था कोल्ड कॉफ़ी का भोग लगाओ, वो मैंने लगाया था। और अभी फिर मेरे को बीच-बीच में कुछ जो भी समझ आता है कि उपाय बताया गया है, वो मैं समझ कर के अपने अपने हिसाब से जितना मैं कर सकती हूँ, जहाँ तक मैं कर सकती हूँ कि अच्छी तरह से अगर वो हो जाए, वो मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। अब आज भी मैंने कुछ सत्संग सुने, उसका अच्छा था। कल से मेरे पास बहुत अच्छे सत्संग आए, अब मैसेज आए कि सब कुछ अच्छा होगा, मतलब तेरे को राजयोग मिलेगा, तेरे घर कुछ अच्छी खुशखबरी आने वाली है। तो मेरे गुरुजी से यही अरदास है, छोटी-बड़ी खुशियाँ कैसी भी हों, खुशियाँ हों, बहुत बड़ी भी ना हो और छोटी भी ना हो, और अगर बड़ी लिखी हैं तो मैं बड़ी को संतुलित होकर के उसको ग्रहण कर सकूं, मेरे में अहंकार ना आए। बस यही गुरुजी से प्रार्थना है, जो कुछ भी मिले अच्छा रहे और हमें सुख समृद्धि से हम उसको
ग्रहण कर सकें। फिर अभी आज मैंने एक और सत्संग का मैसेज देखा, तो उसमें लिखा था कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग का वो मिलेगा। फिर मैंने पूरा सत्संग सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा उस सत्संग में उन्होंने कैसे बताया था कि गुरुजी आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं या आपने जो हमें दिया है, हम तो उतना सोच भी नहीं सकते थे कि हमको इतना मिलेगा, और आपने दिया है और हम उसका अच्छी तरह से सेवन कर सकें। हम बल्कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है भगवान हमें आप दूसरों को भी दें, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग उनका भी सब अच्छा हो, जो हमारे लिए बुरा चाहते हैं भगवान उनका भी अच्छा हो। हम किसी के लिए कुछ बुरी चीज़ ना निकालें, किसी के लिए निंदा ना करें। आई थिंक ये भी एक बहुत बहुत बड़ा उपाय जो गुरुजी बताते हैं कि अगर हम इसको ही अपने आप में शामिल कर लें कि हम किसी की बुराई ना करें, किसी से डरे नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं करें, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छे कर्म हो जाते हैं और हम अपने बुरे कर्म को काट भी सकते हैं। और जो कुछ अगर बुरा होता है तो हमारे पुराने कर्म हैं जिसको गुरुजी काटते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहे होंगे कि अगर कितना भी काटें 80% भी काटा लेकिन 20% तो आपको सहना ही पड़ेगा। तो भगवान गुरुजी से यही एक प्रार्थना है कि वो 20% जो हमें सहना है उसको सहने की शक्ति हमको दे दें। हमें ऐसा ना प्रतीत हो कि दुख में हम बिल्कुल ही विफल हो जाएं। जो दुख पड़ रहा है, जो जो समय खराब आ रहा है, वो खराब समय में भी हम खड़े रहें, अडिग रहें। किसी भी तरह का अ, किसी भी तरह का हमें डर नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से हम किसी का किसी के लिए उस समय बुरे हो जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का बुरा चलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है जो भी शब्द अ, कह रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ गुरुजी कहलवा रहे हैं। और शायद यही मुझे कहना चाह रहे होंगे कि मुझे ये समझना चाहिए कि किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमेशा औरों के लिए भी अच्छा समझना चाहिए, औरों के लिए भी के साथ मिल कर के चलना चाहिए। जितना अच्छा हम औरों के लिए बोलेंगे, शायद उतना ही हमें वापस उतने अच्छे से हायर डिग्री पे जा कर के मिलेगा। तो मैं यहीं पे जब अपना शब्दों को विराम देती हूँ। मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बोला, बट मुझे ये है कि मैंने जो भी बोला, जो मैंने सुना 2 दिन से जो मैं सत्संग सुन रही थी, उसका सार ही मैंने बोलने की कोशिश की है। और शायद जो ज्ञान मुझे गुरुजी देना चाह रहे थे, वही ज्ञान शायद मैंने उसको यहाँ बताने की कोशिश की है। मैं गुरुजी को ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने जितना आप मुझे बताना जो ज्ञान देना चाह रहे हैं शायद मुझे मिल गया है। और अब आपसे यही अरदास है कि इस ज्ञान को मैं उपयोग में लाऊँ, उस ज्ञान को हमेशा अपने पास रखूँ और उस ज्ञान को और अच्छा बनाऊँ, इस ज्ञान को और बेटर बनाऊँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, अगर मैं कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर दिएगा। और प्राची आंटी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जब गौरव अंकल शुरू करते हैं सत्संग तो इतनी एनर्जी आ जाती है बॉडी में। और प्राची आंटी आपकी तो आवाज़ ही बहुत अच्छी है। तो मैं हमेशा आपको लिख के इसलिए भेजती हूँ क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ में सुनना बहुत अच्छा लगता है। और मैं गुरुजी से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे आपका साथ दिया और जिसके कारण मैं अपना शुक्राना यहाँ पे ऐड कर पा रही हूँ। मैं गुरु मंत्र जाप करके यहाँ पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेहर करो गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा गुरुजी के साथ जर्नी मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू तो 2022 से शुरू हो गई थी, लेकिन सही माने में अगर देखे जाए कि मेरा कब उनके साथ इतना सानिध्य बढ़ा, ये करीब जुलाई 2023 की बात है, जब अचानक से फेसबुक पर गुरुजी के मैसेजेस में आने लगे। उसमें से एक मैसेज आया था कि आज मैं तेरे यहाँ खाना खाने आऊँगा। उसी दिन मेरी ननद आई हुई थी, उनके साथ उनकी दोस्त भी थी। दोनों ही गुड़गाँव से आए थे। मुझे नहीं पता था कि उनकी ननद
मेरी ननद की फ्रेंड गुरुजी को मानती हैं। बट मैंने मेरा बहुत अंदर से मन किया कि खाना मैं बहुत अच्छा बनाऊँ, और मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया और उन्होंने बहुत तारीफ़ करी है, खूब अच्छी तरह से खाना खाया। फिर हम लोग खाना खा के ड्राइंग रूम में बैठ गए, मैं उनके बगल में जाके बैठ गई। मैंने देखा कि उन्होंने ब्रेसलेट पहन रखा है गुरुजी का। मैंने कहा, "आप अरे गुरुजी को मानती हैं?" तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छा-अच्छा बताया, और तभी से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। जैसा हम सब जानते हैं, मैं जैसा सब सत्संग में सुनती हूँ, सब अच्छा ही होता है। मेरी फिर से अरदास है, क्योंकि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मेरे यहाँ कभी कलेश हो जाता है, कभी बिज़नेस में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी बीमारी हो जाती है। उस चीज़ से मैं कहती हूँ मेरी गुरुजी की, आप ठीक है, सहना तो पड़ेगा, मैं मानती हूँ, लेकिन थोड़ी-सी लाइफ़ स्मूथ हो जाए, थोड़ी-सी लाइफ़ बेटर जाए। हर दूसरे दिन अगर इतने धचके लगेंगे, और हमारी उम्र भी नहीं है इतने धचके लगने की। बहू-बेटा भी दूर काम कर रहे हैं, बैंगलोर में काम कर रहे हैं। उनके लिए भी मन में चिंता सी बनी रहती है। पता है मेरे को कि गुरुजी आप हो, कई बार आपने मैसेज भी दिए कि तेरे तेरे बेटे के साथ कुछ है, बट कुछ बार बहुत अच्छे मैसेज दिए कि मैं तेरे बेटे के साथ हूँ, तू चिंता मत कर। बस मैंने उनको अपने अपने पास ही रख लिया है कि आप हैं साथ में तो कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी इतना तो आपने आप हमारे मन को बहुत शांति, बहुत सुकून दिया है कि आप हैं हमारे साथ। आप ऐसे ही रहिएगा, और थोड़ी मुश्किलें और कम हो जाएँ गुरुजी। जूझने से नहीं डरते हैं, झेलने से नहीं डरते हैं, लेकिन बहुत हो रही हैं। अब तो लगता है कि अब कब कब तक? थोड़ा बीमारियाँ कम हो जाएँ, थोड़ा कलेश घर के कम हो जाएँ, और थोड़ा जो बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम हो जाएँ। यही मेरी आपसे एक अरदास है। अभी मैंने सत्संग सुना कि तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है। इतना मन मन किया कि हाँ, भगवान जल्दी से खुशखबरी आए। कुछ जीने का मकसद बने, कुछ रहने का मकसद बने। कुछ दिनों पहले गुरुजी के बहुत मैसेज आए कि तेरी तबीयत ख़राब है, तुम ये नहीं करती है, तुम मेरी बात नहीं मानती है, सत्संग नहीं सुनती है। और बिल्कुल सही था, मैंने बीच में सुना भी, बट मैंने काम के कारण समय नहीं था, मैं नहीं कर पाई, और मेरी तबीयत ख़राब निकली। बट मुझे पता नहीं क्यों जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा, "ये कैसे है?" अंदर से मुझे अभी भी है कि मुझे कुछ नहीं होगा। कल जब मैं टेस्ट के लिए जाऊँगी, दोबारा डायग्नोसिस के लिए जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं निकलेगा। पता नहीं गुरुजी, मेरा विश्वास बना के रखना। अंदर से मेरे अंतरात्मा से मेरी आवाज़ है कि मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस मेरे साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, हमारे घर परिवार, मेरे पति के साथ रहना बस। और मैं क्या चाहूँगी, जैसे आप सबके साथ रहते हो गुरुजी, हमको भी सबके साथ ही रखना। धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।